नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय है राहुल शर्मा, जो सागर जिला कांग्रेस ग्रामीण के प्रभारी हैं। और आज छात्रों की गूंज नाम से जो राहुल गांधी का कार्यक्रम है उसको सागर जिले के लिए और यहाँ की कांग्रेस के लिए बताने के लिए आए थे। तो सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है जो छात्रों को लेकर अब कांग्रेस जा रही है छात्रों के पास, तो क्या कार्यक्रम है राहुल जी? कार्यक्रम बेसिकली जब कोटा से शुरू हुआ, ये शुरुआत राहुल गांधी जी ने कोटा से की। छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम को लॉन्च किया। ये लॉन्च करने का मतलब केवल एक कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था हमारा एजेंडा उन 16 छात्रों की दुर्दशा देख के था जिन लोगों ने आत्महत्या की। उनके परिवारों को दुखित देख करके राहुल गांधी जी ने इस बात की शुरुआत की कि छात्रों का असल मुद्दा क्या है, उस तक हमको पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कि जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था जो इस सरकार ने कर दी है, छात्र मजबूर है केवल 5-6 एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे वो आरआरबी हो, यूपीएससी हो या नीट, जेई, ये एग्ज़ामों में बांध दिया हमारे छात्रों को। और इसके बाद ये मान लीजिए क्लियर कर भी ले कुछ बच्चे, और उसके बाद जब वो उसके आगे की रोज़गार या नौकरी के विषय में जाते हैं तो उससे भी वो नदारत हो जाते हैं। तो अमूल चूल जो अपना पूरा शिक्षा का ढांचा है उसको बदलने की बात है, और उसके प्रति क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं ये सबसे अच्छा छात्र ही बता सकते हैं। तो उससे हमारी तरीका यही था कि हम छात्रों के पास जाएं और छात्रों से उनकी समस्या, उनकी पीड़ा को समझें और इस सिस्टम को ऐसा लचीला बनाएं कि जिससे कि जो पात्र छात्र है उसको आसानी से उसकी गति मिले और वो अपनी पोजीशन तक पहुंचे जो वो चाहता है। मतलब कांग्रेस छात्रों के पास जाएगी, उनसे समस्या पूछेगी। ये देश भर का कार्यक्रम है जी, पूरे देश में है और ये लगभग 30 तारीख से शुरू होगा। 30 जून से लेकर 9 अगस्त तक का कार्यक्रम है, जिसमें 1 अगस्त को हम जो है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर घेराव करेंगे कलेक्ट्रेट का, और अपनी जो 3 मांगे हैं, हमारी 3 सूत्री मांग है, उसमें वो मांग है हमारी, पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी हमारी जो कि छात्रों की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव लाना चाहिए, और तीसरा जो है जो नौकरी पेशा और जो रोजगार के प्रति जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका एक 1 कैलेंडर देश का जारी होना चाहिए कि इस तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ करेगा, इस तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ करेगा, और छात्र उस तरीके से तैयारी कर सके पूरे देश भर से। कांग्रेस क्यों शिक्षाविदों के साथ बैठ के कोई रोड मैप नहीं बनाती? मतलब अभी आप छात्रों से पूछने की बात कर रहे हैं, लेकिन रोड मैप तो जो विद्वान है उनसे पूछ के बनाया जा सकता है। जी, रोड मैप बनाया हुआ था, जितना देश को आवश्यकता थी। आपने नेहरू जी के समय से अभी तक कांग्रेस को देखा काम करते हुए। उन्होंने कई सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान डाले जिससे आज विश्व में भारत का नाम हो रहा है, और अव्यवस्था ऐसी हो गई है, जनसंख्या के आधार पर भी ये समझा जा रहा है कि आखिर मूल समस्या अगर ट्यूशन से छोड़ के स्कूल तक कैसे जाया जाएगा और स्कूल से रोजगार तक कैसे जाया जाएगा, इस पे ध्यान केंद्रित करने के लिए बच्चों से पूछना भी आवश्यक समझती है कांग्रेस, इसलिए इनके पास जा रही है। 16 बच्चों ने नीट का जो लीक हुआ उसकी वजह से आत्महत्या की, और उसका जो री एग्ज़ाम हुआ उसके ठीक एक दिन पहले भी बच्चों ने आत्महत्या की है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि मतलब एक तरीके से स्वीकार ही कर लिया है उसको, बात इस्तीफे की है। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो आपको क्या लगता है कि 16 बच्चे मर जाते हैं आपकी लीक की वजह से और उस पर कुछ नहीं होता इस देश में? मतलब शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। इस देश के अंदर जब से ये सरकार आई है, इन लोगों ने व्यक्ति की जान को कोई महत्वपूर्णता कभी नहीं दी। चाहे वो स्वयं मोदी जी का विषय हो, चाहे वो किसी भी और मंत्रालय का विषय हो। कितने भी रेलवे हादसे हो गए, कितने एरोप्लेन के हादसे हो गए, कितने ही जो कि सरकार के सिस्टम की बात थी, जहाँ पे सिस्टम फेलुअर था, जहाँ पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए था, वहाँ पर भी इस काम को नहीं किया गया। तो ये तो इनकी जो विश्वसनीयता, जो इनका जो कहना था कि हम लोग उस विचार से आए हैं कि आपकी हर बात को ध्यान रखेंगे, उस विचार को उन्होंने पूर्णतः खो दिया है। और बिल्कुल अब तो बिल्कुल सहनशीलता की सारी पराकाष्ठा खत्म करके धर्मेंद्र प्रधान जी बड़े बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं। ये तो इससे नीच काम कोई नहीं हो सकता।